अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर ज़ेब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इन अ 2D एंड अ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इन अ 3D हमने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने जो है 5 हमारे पास बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 2D के अंदर प्रीवियस लेटेस्ट होते हैं, 2D के अंदर हमारे पास 5 प्रीवियस लेटेस्ट होते हैं और 3D के अंदर हमारे पास 7 सिस्टम्स होते हैं। और उन 7 सिस्टम के अंदर टोटल 14 जो है वो प्रीवियस लेटेस्ट मौजूद होते हैं। वो फिर हमने 1 बाय 1 देखा था कि कौन कौन से सिस्टम्स है और हर सिस्टम के अंदर कौन कौन से और कितने प्रीवियस लेटेस्ट पाए जाते हैं। आज हम इससे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लेटेस्ट डायरेक्शन के अबाउट। व्हाट आर दी लेटेस्ट डायरेक्शंस? द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन इन अ लेटिस, किसी भी लेटिस के अंदर एक लाइन की डायरेक्शन को इस तरह डिफाइन किया जाता है बाय असाइनिंग सर्टेन इंडिसेस टू द लाइन, कि हम उस लाइन को कुछ सर्टेन इंडिसेस जो है वो असाइन कर देते हैं। अब इंडिसेस किस तरह कि अगर तो लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, इफ द लाइन, जो लाइन हमने जो ली है एक लाइन जिसकी हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, इफ द लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, अगर वो वाली लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, इट्स इंडिसेस आर डिटरमाइंड बाय टेकिंग अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो उसके इंडिसेस किस तरह मेजर होते हैं कि हमने उसी लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं। फाइंडिंग आउट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द डेट पॉइंट, हमने एक प्रोजेक्शन ड्रा करना है, उस एक प्रोजेक्शन वेक्टर ड्रा करना है कहां से कहां तक, उस पॉइंट से जो हमने उस लाइन पे ली है ओरिजिन तक, उस पॉइंट से ओरिजिन तक हमने प्रोजेक्शन ड्रा करना है टू डेट पॉइंट ऑन द क्रिस्टल एक्सिस। लेट दीज प्रोजेक्शन, हमने प्रोजेक्शन ड्रा कर लिए और हम कहते हैं कि हमारे वो जो 3 प्रोजेक्शंस बने हैं वो U, V एंड W बने हैं। सो दीज U, V एंड W आर सिंप्लीफाइज टू गेट स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स। ये जो U, V, W है ये हमें एक स्मॉलेस्ट जो है इंटीजर्स सिंप्लीफाई करते हैं। दीज व्हेन इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर लैटिस, इनको जब हम एक स्क्वायर लैटिस के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करते हैं, रिप्रेजेंट्स द इंडिसेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो ये जब हमने इसको एक ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो प्रोजेक्शन हमने ड्रा किए थे, प्रोजेक्शन हमें मिले, हमने उन प्रोजेक्शंस को ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद करके लिख दिया, देन these projections are represents the indices of the direction of the line। तो हमने देख लिया कि एक लाइन की डायरेक्शन किस तरह फाइंड करनी है, उसको इंडिसेस असाइन करने हैं। फिर हमने देखा कि इंडिसेस किस तरह असाइन होने हैं। फिर हमने देखा कि अगर तो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तब उसको इंडिसेस किस तरह असाइन किए जाएंगे। सिंपली हमने उस लाइन पे कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं, उस पॉइंट्स के ओरिजिन से उस पॉइंट्स तक हमने प्रोजेक्शन ड्रा कर लेने हैं। वो जो प्रोजेक्शंस हमने ड्रा करने हैं वो हमें एक सिंप्लीफाई करेंगे कुछ पॉसिबल इंटीजर्स, एंड देन जो हमने इंडिसेस, जो हमने प्रोजेक्शंस U, V, W हमने फाइंड की थी, हमने उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देना है। वो जो हमने जब उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिसेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लाइन। लाइन पासिस थ्रू द रीजन, ये हमारे पास एग्जांपल है। ये हमारे पास एक यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। लाइन हैव अ स्मॉल डायरेक्शन फॉर ऑल द पॉइंट्स टेकन ऑन द लाइन। यहाँ पे लाइन की जो है एक स्मॉल डायरेक्शन है तमाम पॉइंट्स की जो कि हमने उस लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा किए हुए हैं। तो ये हमारे पास 1 बाय 1 इन ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि एक पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट है 1 0 0 0 1 0, ये वाला हमारे पास पॉइंट है। फिर 0 1 0 अगेन हमारा ये पॉइंट है, ठीक है। देन हमारे पास 1 1 1 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हमने ये जो हमारे पास जो लाइन के ऊपर जो हमने पॉइंट्स गिवन है ये कॉर्नर्स पे, हमने इनकी क्या कर ली, इसके हमने जो है प्रोजेक्शन जो हमने ड्रा किए, ठीक है। ये ओरिजिन से इन तमाम पॉइंट्स के, ये वाला पॉइंट इसका ओरिजिन से जो ये हमने जो पॉइंट लिया था, इस पॉइंट को, इसको हमने ये हमने इसको ओरिजिन हमने ये वाला पॉइंट माना है,
तो हमने इसका प्रोजेक्शन ड्रा किया यहाँ से यहाँ पे, बल्कि हर पॉइंट से हमने उसके ओरिजिन तक एक प्रोजेक्शन ड्रा किया, ठीक है। फिर हमने फाइंड कर लिया कि उसको जब हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया उसकी वैल्यू 100 थी, और हमने 100 को उस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया, तो ये 100 जो हो गया वो इस लाइन की कि हमारे पास क्या आ गई है, इंडिसेस आ गई हैं। इसी तरह इफ द लाइन नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन, अगर जो है वो लाइन जो है ओरिजिन में से पास नहीं हो रही, जिस तरह ये हमारे पास ये लाइन है, कोई भी, जैसा कि ये हमारे पास लाइन है, ये हमने लाइन को यहाँ से यहाँ ड्रा कर दिया, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक और, यानी कि हमने जो है किसी एक और पॉइंट को भी उसका ओरिजिन जो है मान लेना, यानी कि ऑल पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन, पैरेलल लाइन की सेम डायरेक्शन होती है। इफ द लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन टेक देन शिफ्ट द ओरिजिन, अगर लाइन जो है वो ओरिजिन में से पास नहीं हो रही तो हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे था, हमने इस ओरिजिन को इस ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सो OR draw a line parallel to that line which passes through origin and find the direction। या आप क्या करें, आप एक लाइन ड्रा करें पैरेलल टू द लाइन, जो कि उस लाइन के पैरेलल हो, which passes through the origin, और वो ओरिजिन से पास हो रही हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट, ये पॉइंट थी ना, ये वाला पॉइंट था, समझ लीजिए ये हमारे पास ओरिजिन है, तो इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन अगर हमने फाइंड करना है तो हमने क्या किया, इसके ही पैरेलल ये हमारे पास एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये हमने लाइन ड्रा कर दी, तो ये क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो ये जो रेड लाइन है वो इस ब्लैक वाली लाइन का प्रोजेक्शन माना जाएगा। सो हेयर करेक्ट नोटेशन, या करेक्ट नोटेशन क्या होगी, -1 को हम किस तरह नोट करेंगे, ए के ऊपर बार। इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू सम एक्सिस इट्स इंडेक्स विल बी 0। अगर लाइन परपेंडिकुलर है किसी भी एक्सिस के तो उसका इंडेक्स क्या होगा, 0। अ डायरेक्शन having projection on the negative side have negative indices, और कोई भी जो है ऐसी डायरेक्शन जिसकी प्रोजेक्शन जो है वो नेगेटिव साइड पे होगी तो उसके इंडिसेस भी क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे। ये हमारे पास फैमिली ऑफ डायरेक्शन है। द क्यूब एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन, जो कि हमारे पास क्यूब एजेस होते हैं, क्यूब के जो एजेस होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनकी डायरेक्शंस को 1 0 0 0 1 0 0 1 0 etc. This continues a family of the cube edges which includes all the direction of this type. Family of direction is represented by UVW, जो कि इन ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज होते हैं। For family of edges we have a 1 0 0 रिप्रेजेंटिंग 6 एजेस, उसके 6 एजेस होते हैं, तो वो इसको 1 by 1 इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। फैमिली ऑफ फेस डायगोनल के लिए हम जो है 1 1 0 इस तरह डिवाइड करेंगे, जिसकी 12 फेसेस होती हैं। इसी तरह हमारे पास जो बॉडी डायगोनल्स होते हैं उनके लिए हम 1 1 1 रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी 8 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। अगर हमने लेटेस्ट डायरेक्शन के दरमियान अगर हमने एंगल फाइंड करना है, हमारे पास 2 लेटेस्ट डायरेक्शंस है, तो हमने उन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो हम उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक फार्मूला स्पेसिफाई किया गया है। इस फार्मूला को यूज करते हुए हम जो है लेटेस्ट डायरेक्शन के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं। द एंगल थीटा बिटवीन द 2 क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन HKL एंड H'K''L' कैन बी फाउंड। तो यहाँ पे 2 लेटेस्ट डायरेक्शन है, एक हमारे पास HKL है और एक हमारे पास H'K''L' है। तो हमने इन दोनों के दरमियान डायरेक्शन अगर हमने फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू H into H' plus K into K' plus L into L' divided by H square plus K square plus L square power of 1 by 2 into H' square plus K' square plus L' square power half। देन हमें हमारे पास वैल्यूज गिवन होगी HKL की और H', K', L' की। जस्ट हमने वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना है और देन हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है cos थीटा आ जाएगा। देन cos को हम इस साइड पे cos इनवर्स कर देंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम किसी भी 2 लेटेस्ट डायरेक्शंस के दरमियान जो है इजीली इस फार्मूला को यूज करते हुए एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने लेटेस्ट डायरेक्शन को स्टडी किया। देन हमने देखा कि लेटेस्ट डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है तो हम किस तरह डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अगर लाइन ओरिजिन में से पास नहीं हो रही तब हम किस तरह जो है वो लाइन की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमने डिस्कस किया कि 2 लेटेस्ट डायरेक्शन के दरमियान किस फार्मूले को यूज करते हुए हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोगों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।